हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस क्लासेस पर। ठीक है, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने ये मैं एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आया हूँ। मे भी बहुत से बच्चों को अच्छा लगे, जो मेरे भाई बहन हैं उनको अच्छा लगे, और मे भी उनकी ज़रूरत भी हो सकती है ये। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर जो है देखे जाते हैं, और अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सब वर्ड्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जान ले तो काफ़ी अच्छा ही है हमारे लिए। ठीक है, जो एग्जाम में हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में तो हमें कम से कम पता ही होना चाहिए। और आपको मैं ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना वो इतने अच्छे तरीके से मैं लर्न कराऊंगा यहीं पर विद एन एग्जाम्पल। आई विल ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड्स। ओके, so that's why you can understand those all words very properly. Okay dear, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देके बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है इन वर्ड्स को बहुत जल्दी जो है यहीं के यहीं लर्न कर लेंगे। आपको कहीं जाने की मतलब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं इसके सीरीज लेकर आऊंगा नहीं आऊंगा ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो सब्सक्राइब मतलब जब आप मोटिवेट करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बेहतर है आपके लिए, तो मुझे कैसे पता लगेगा? आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से जो है मुझे पता लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो मैं इस तरीके की सीरीज को आपके सामने लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि मेहनत भी काफी लगती है, अब डिपेंड भी ये करता है कि मैं मेहनत क्यों करूँ इसके ऊपर। ठीक है ना, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो देन वी शैल गो फॉर दैट वन, है ना। हम उसके लिए हम उसको लेकर आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से समझना। अपना एक कॉपी पेन ले लो। कॉपी पेन लेके आपको क्या करना है, उसमें लिखना है। ठीक है, कॉपी पेन लेना है आपको और करना क्या है आपको, कॉपी पेन लेना है आपको और उसमें अपनी नोटबुक में लिखना है साथ ही एग्जाम्पल, और उसको लर्न करने का तरीका भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसी को जो है रिपीट करके देखते रहना, याद हो जाएगा। ठीक, चलो देखो, पहला पहला क्या आता है? पहला आता है हमारे पास डिलीजेंट। पहला क्या आता है हमारे पास? पहला आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती व्यक्ति। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? डिलीजेंट मतलब ऐसे समझो, दिल्ली के एजेंट। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट परिश्रमी और मेहनती होते हैं, तो डिलीजेंट से बना आपका जो है परिश्रमी और मेहनती। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट परिश्रमी और मेहनती होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं, एक सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज अ डिलीजेंट पर्सन। ही इज अ डिलीजेंट पर्सन मतलब कि अगर आपको कोई मेहनत करता हुआ दिख रहा है तो वो क्या बोलेगा? ही इज अ डिलीजेंट पर्सन। वो क्या है? डिलीजेंट पर्सन है, मतलब बहुत ही परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपका आता है एसिड्यूअस। एसिड्यूअस, ASSIDUOUS। एसिड्यूअस का मतलब क्या होता है? ऐसे दास। एसिड्यूअस का मतलब होता है परिश्रमी और मेहनती। एसिड्यूअस का मतलब भी क्या होता है? परिश्रमी और मेहनती। ये डिलीजेंट का सिनोनिम है। ठीक है, अब देखो, जो एसिड्यूअस है आपका ASSIDUOUS, एसिड्यूअस का मतलब होता है परिश्रमी और मेहनती। आप इसको कैसे याद रखेंगे? एसिड्यूअस, ऐसे दास हमें और चाहिए जो परिश्रम और मेहनत करते हो। एसिड्यूअस, ऐसे दास हमें और चाहिए जो परिश्रम और मेहनत करते हो। ठीक है, एसिड्यूअस, ASSIDUOUS। एसिड्यूअस का मतलब होता है ऐसे दास हमें और चाहिए जिनकी और जो परिश्रमी और मेहनती हो। तो एसिड्यूअस का मतलब क्या हुआ? परिश्रमी और मेहनती। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? दैट लेबर इज अ वेरी एसिड्यूअस पर्सन। वो जो लेबर है बहुत ही ज्यादा परिश्रमी और मेहनती है। ठीक है, इसका भी यूज सेम, दोनों ही एडजेक्टिव है। ठीक, अगला देखेंगे। अगला देखो, अगला क्या आ रहा है? अगला आता है टायरलेस। क्या आ रहा है अगला? टायरलेस। टायरलेस का मतलब भी क्या समझ आ रहा है? टायर, मतलब कि जब आप थक जाते हैं, और जैसे होता है ना, टायर किसे निकला? टायर्ड से निकला है, टायर्ड। ठीक है, टायर किससे निकला है? टायरलेस निकला है टायर्ड से। टायर का मतलब होता है थकना, और लेस का मतलब जो बिना थके, मतलब लेस का मतलब हो गया जिसमें थकान बिल्कुल भी नहीं है। टायरलेस का मतलब क्या हो गया? फुर्तीला व्यक्ति। ठीक है, जो मेहनती हो। टायरलेस का मतलब क्या हो गया? जो मेहनती हो। ठीक है, चलो, जो थकता नहीं अपने काम से। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, टायरलेस पर्सन। मोहन इज अ टायरलेस पर्सन। ठीक है, ही इज अ डिलीजेंट पर्सनैलिटी। ही इज अ एसिडुअस पर्सन। ठीक है, तो ये सारे एक ही वर्ड है, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, ही इज अ टायरलेस पर्सन मतलब ये उसके बारे में जो है मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, उसको,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लेजी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। लेजी का मतलब होता है आलसी, ये एक एडजेक्टिव है, ही इज अ लेजी पर्सन, सिंपल। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ, ये आपके लिए नया वर्ड है, टॉर्पिड। टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड, TORPID। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है? टॉर्पिड का मतलब होता है जैसे कि टॉर्पिड का मतलब भी क्या होता है? लेजी, लेजी ही होता है। ठीक है, टॉर्पिड का मतलब क्या होता है? लेजी, आलसी व्यक्ति। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? टॉर्पिड, तार को तार को तार का पेड़ जो है आलसी होता है, तार, टॉर्पिड, टॉर्पिड। ठीक है, या फिर ऐसा समझो, तार का जो पेड़ होता है, तार के पेड़ को पीड़ा देने वाला व्यक्ति आलसी है। तार के पेड़ को पीड़ा देने वाला व्यक्ति आलसी है। कैसे याद रखेंगे? टॉर्पिड, पीड़ से बनेगा पीड़ा, टॉर से बनेगा तार, तो तार के पेड़ को पीड़ा देने वाला व्यक्ति आलसी है। तो टॉर्पिड का मतलब क्या समझे? आलसी व्यक्ति। टॉर्पिड का मतलब क्या समझे? आलसी व्यक्ति। अब सिंपली ये भी एक एडजेक्टिव है, ही इज अ टॉर्पिड पर्सन, वो एक आलसी व्यक्ति है। ही इज अ लेजी पर्सन, जैसे लेजी वैसे टॉर्पिड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या आता है? अगला आता है सावंत, SAVANT। सावंत का मतलब होता है बुद्धिमान। सावंत का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। तो राखी सावंत बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, आप इसे कैसे याद रखेंगे? सावंत, तो सावंत से राखी सावंत बहुत बुद्धिमान है, तो सावंत का मतलब हो गया बुद्धिमान। जैसे आप बोल सकते हैं, ही इज अ सावंत पर्सन, ही इज अ सावंत पर्सन, ही इज अ एसिडियस पर्सनैलिटी, ही इज अ सावंत पर्सन। ठीक है, सावंत पर्सनैलिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, सावंत पर्सन ही बोलेंगे। ही इज अ, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद हैज अ सावंत पर्सनालिटी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हैज अ सावंत कैरेक्टर, है ना, सावंत कैरेक्टर इस तरीके से बोल सकता है। होप आपको क्लियर होगा। सावंत मतलब हो गया, राखी सावंत बहुत बुद्धिमान है। इस थ्रू ये आपका कीवर्ड है जिसके थ्रू आप उसे याद रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साग, सैग, ऐसे जी, सैग के बारे में तो आप जानते हैं, साधु संत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। इज अ सैग पर्सन। सैग मतलब होता है बुद्धिमान, साधु संत, मौन रखने वाला, काफी बुद्धिमान। ठीक, सैग, ऐसे जी सैग। अगली बात करते हैं मास्टर, भी बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है आपसे। मास्टर आप जानते हैं, मास्टर का मतलब जो किसी फील्ड में बहुत ज्यादा जो है माहिर हो, जो किसी फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर हो, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मास्टर। ठीक, जैसे ही इज अ मास्टर पर्सनालिटी, ही इज अ मास्टर पर्सनालिटी, ही इज अ मास्टर इन रीडिंग, ही इज अ मास्टर इन प्लेइंग फुटबॉल, ही इज अ मास्टर इन प्लेइंग क्रिकेट। तो किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो एज अ मास्टर, ही इज अ मास्टर इन प्लेइंग फुटबॉल। तो वो मास्टर, मास्टर आपका एडजेक्टिव पर काम कर रहा है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है ही को, जो भी है। ठीक है, ही, ऐसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है? ऑर्डिनरी। अगला क्या आता है? ऑर्डिनरी बहुत सिंपल है। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ही इज अ ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, डोंट गो देयर बिकॉज ही इज अ ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल, साधारण, तो कुछ भी बना सकते हैं इसे, ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक, आगे देखो, अगला क्या आता है? अगला आता है आपका सिंपल। अगला क्या आता है? अगला आता है आपका क्या? अगला आता है सिंपल, ऐसे ही हम कहेंगे। सिंपल तो बहुत साधारण है। सिंपल मतलब बहुत ही साधारण व्यक्ति, जैसे सिंपल मैन, या फिर ही हैज द सिंपलेस्ट पर्सनैलिटी इन हिज क्लास। ठीक है, सिंपलेस्ट वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी इट इज यूज एज अ, जितनी भी डिग्रीज होती है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सारी एडजेक्टिव में होती है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो। अगला क्या है? अगला आता है अपोजी। हाँ, ये वर्ड अच्छा है, थोड़ा एग्जाम में जो है आया है। तो अपोजी का मतलब क्या आता है? अपोजी, APOGEE, अपोजी का मतलब होता है कि शिखर। ठीक है, मतलब बहुत ही ऊंचा शिखर। तो अपोजी को ऐसे समझो, जब केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया तो वो शिखर पे पहुंच गया। जब केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया तो वो शिखर पे पहुंच गया। ठीक है, तो अपोजी का मतलब क्या समझे आप? अपोजी का मतलब होता है शिखर। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? अपोजी मतलब होता है शिखर। ही हैज रीच्ड हिज अपोजी, वो अपने शिखर पे पहुंच चुका है। ही हैज रीच्ड हिज अपोजी। ठीक है, तो हिज अपोजी, यहाँ पर अपोजी जो शिखर है ये आपका नाम का काम करेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला, और तो मैंने इसको याद करने का तरीका बता दिया। अपोजी का मतलब मोदी, केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया, वो शिखर पे पहुंच गया। अपोज का मतलब होता है शिखर। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अगला क्या आता है? पिनेकल, PINACLE। पिनेकल का मतलब होता है शिखर, ऊंचाई। ठीक है, पिनेकल का मतलब होता है शिखर या ऊंचाई। तो बहुत ही आसान है ये, पिनेकल, पिनेकल। ठीक है, तो पीना कल तक शिखर पर पहुंच जाएगी, ऐसे याद रखो, पिनेकल। ठीक है,
पिनेकल, पीना ऐसे नाम या नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। पिनेकल मतलब पीना कल तक शिखर पर पहुंच जाएगी। पिनेकल, PINACLE, पिनेकल मतलब हो गया पीना कल तक जो है शिखर पर पहुंच जाएगी। तो पिनेकल का मतलब भी क्या हो गया आपका शिखर, ऊंचाई, ठीक है। पिनेकल। सी सिविल रिच हिज, जैसे हम बोलते हैं ना डेस्टिनेशन, उसी तरीके से आपका आएगा पिनेकल। सिविल रिच हर पिनेकल, सिविल रिच हर पिनेकल टुमारो, ठीक है। कल तक वह जो है पिनेकल शिखर पर पहुंच जाएगी। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ का मतलब क्या होता है? शिखर। जेनिथ का मतलब भी क्या होता है? शिखर। बहुत ही आसान वर्ड है। जेनिथ का मतलब होता है शिखर। तो ये भी सिंपल है। जेनिथ, यू विल हैव टू अचीव योर जेनिथ, मतलब आपको अपना गोल, जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मली हमारे पास वर्ड नहीं होते हैं, हम गोल गोल बोलते रहते हैं। तो जेनिथ भी बोल सकते हैं, पिनेकल बोल सकते हैं, अपोजी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखो, जेनिथ। अगला आता है नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? नादिर का मतलब ये होता है आपका जैसे बेस, जैसे कि एक तो हो गया शिखर, एक हो गया आपका बेस, मतलब उसने जो है अभी वो बेस पर ही है, ठीक है। बेस मतलब कोई नॉलेजेबल नादिर व्यक्ति बोल सकते हैं, कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है ज्यादा। नादिर पर्सन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे किसी चीज का नॉलेज नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी भी फील्ड में बोल सकते हैं कि नादिर पर्सन, ठीक है। नादिर मतलब बेस भी होता है किसी चीज का बेस, ठीक है। शिखर का कोई हिमालय पर्वत है तो उसका पिनेकल मतलब सबसे, he has reached the pinnacle of that mountain Everest। तो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के पिनेकल पर पहुंचना, एंड he has reached the नादिर ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो नादिर का मतलब हो गया वो माउंट एवरेस्ट के बेस पर है, नीचे खड़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस का मतलब ये होता है, नादिर का मतलब बेस, बेस का मतलब है बेस, जमीन पे होना, ठीक है। बेस मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, यू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट दैट वन, या फिर बेसिक नॉलेज, तो उसमें बेसिक आपका एडजेक्टिव हो जाता है और बेस आपका जो है नाम का काम करेगा। एक तरीके से एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। द बेस ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी 3, इस तरीके से, ठीक। चलो आगे बात करते हैं रॉन्ची। RAUNCHY। रॉन्ची का मतलब क्या होता है? रॉन्ची का मतलब होता है घटिया या अश्लील। रॉन्ची, RAUNCHY, ठीक है। रॉन्ची, रॉन्ची का मतलब होता है घटिया या अश्लील। तो रॉन्ची मतलब घटिया अश्लील। अब ऐसे याद रखो, रांची में घटिया और अश्लील लोग नहीं रहते हैं। रॉन्ची, RAUNCHY। रॉन्ची का मतलब क्या समझे? RAUNCHY। रॉन्ची का मतलब होता है रांची में घटिया और अश्लील लोग नहीं रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्या आता है? अगला आता है बाउडी, BAWDY। अगला क्या आता है? बाउडी, BAWDY। बाउडी का मतलब क्या होता है? बउआ घटिया और अश्लील हरकतें करता है। बउआ घटिया और अश्लील हरकतें करता है। तो बाउडी का मतलब क्या हो गया? घटिया और अश्लील। बाउडी का मतलब क्या हो गया? घटिया और अश्लील, ठीक है। बाउडी, BAWDY। बाउडी का मतलब होता है घटिया और अश्लील। बहुआ जो है घटिया और अश्लील बातें करता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं ही इज अ बाउडी पर्सन, वह घटिया व्यक्ति है, ही इज अ बाउडी पर्सन, है ना, ठीक है। ही हैज अ बाउडी पर्सनैलिटी, तो वह यहाँ पे बाउडी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, फिल्थी। फिल्थी का मतलब क्या होता है? फिल्थी मतलब आपकी फीलिंग जो है घटिया है, ठीक है। तो फिल्थी का मतलब क्या हो गया? फिल्थी का मतलब हो गया घटिया या अश्लील, इसका मतलब ये होता है। और फिल्थी आप कैसे याद रखेंगे? आपकी फिल्थी से आएगा फीलिंग, आपकी फीलिंग घटिया है, अश्लील है, ठीक है। आप अश्लील है इसलिए आपकी फीलिंग घटिया है, ठीक है। तो अब फिल्थी का मतलब हो गया फील करना, आप फील कैसे कर रहे हैं? घटिया, ठीक है। चलो, तो फीलिंग होगी घटिया, ठीक है। तो फिल्थी का मतलब हो गया घटिया या अश्लील। जैसे कि आप बोल सकते हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल सकते हैं। जैसे आपने कोई सामान उठाया, आपने कहा कि ये अच्छा नहीं है, जैसे कि ये घटिया पर्सनैलिटी का है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ फिल्थी कैरेक्टर, दिस इज अ फिल्थी कैरेक्टर, दिस हैज अ फिल्थी कैरेक्टर, दिस हैज अ फिल्थी कैरेक्टर, ठीक है। दिस हैज अ फिल्थी क्वालिटी। फिल्थी क्वालिटी मतलब घटिया क्वालिटी का है। फिल्थी क्वालिटी वहां पर भी फिल्थी एडजेक्टिव का ही काम करेगा। आई होप आपको समझ आ गया। फिल्थी का मतलब फीलिंग घटिया होना, तो फील का मतलब हो गया घटिया अश्लील, ठीक है, फिल्थी। नेक्स्ट, क्लीन। क्लीन का मतलब जानते हैं साफ सफाई, डिसेंट पर्सन। डिसेंट भी कई बार जो है लोगों को नहीं पता होता है। डिसेंट का मतलब होता है नीट क्लीन व्यक्ति, यानी कि जिसमें कोई दाग धब्बा, कोई दोष नहीं है, केवल गुण से ही, जैसे भगवान राम बोल सकते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन, डिसेंट व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ही डिसेंट व्यक्ति, मतलब सीधा साधा, नीट एंड क्लीन, कोई किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, तो डिसेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। डिसेंट, ही हैज अ डिसेंट पर्सनैलिटी, एंड स्वामी विवेकानंद हैज अ डिसेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, नीट एंड क्लीन। चलो डिसेंट मतलब, अब आगे देखो अगला क्या आता है? अगला आता है काजोल, CAJOL। काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना।
काजोल का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, काजोल से आएगा, इसको लर्न कैसे करेंगे, काजोल हीरोइन के लोग चापलूसी करते हैं। काजोल काजोल CAJOL, काजोल का मतलब होता है काजोल हीरोइन के लोग चापलूसी करते हैं। तो काजोल का मतलब हो गया चापलूसी करना, ठीक है। जैसे कि he is cajoling that superstar, he is cajoling जैसे कि she is cajoling that one, and you are cajoling your teacher, you are काजुलिंग योर टीचर, मतलब कि आप अपने जो है टीचर की चापलूसी कर रहे हैं। तो काजुल एज अ वर्ड यूज होगा यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैटर आप सभी जानते हैं, चापलूसी करना, ठीक है। फ्लैटरिंग, चापलूसी करना। ही इज फ्लैटरिंग विद हिज टीचर, तो अपने टीचर के से जो है चापलूसी कर, अपने टीचर की चापलूसी कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल है। अगला आता है लूर। लूर का मतलब भी क्या आता है, लूर का मतलब होता है चापलूसी करना। जिसके अंदर लूर है मतलब बुद्धि है, वो चापलूसी करके अपना पेट भरता है, ठीक है। लूर को कैसे समझोगे, लूर का मतलब होता है जिसके अंदर लूर है वो चापलूसी करके अपना पेट भरता है। तो लूर का मतलब हो गया चापलूसी करना, ठीक है। आप लूर पे ऊपर सेंटेंस सुन लो। लूर क्या होगा आपका, लूर ही इज लूरिंग हिज टीचर, वह अपने टीचर की चापलूसी कर रहा है। ही इज लूरिंग द ग्रेटेस्ट पर्सन फॉर गेटिंग द जॉब, ठीक है। वह जो है किसी ग्रेटेस्ट पर्सन की चापलूसी कर रहा है जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो लूर का मतलब हो गया जो है, लूर मतलब जिसमें बुद्धि होगी, जो लूर का मतलब जिसमें जो है लूर होगा वो चापलूसी करके अपना जो है गुजर बसर करता है, ठीक। चलो तो ऐसे याद रखेंगे। अगला कहानी बना के याद रखना है, ठीक है। अगला आता है डिस्यूट, DISSUAT, डिस्यूट, DISSUATE। डिस्यूट से क्या आ जाएगा, दिशा, डिस्यूट, DISSUATE, डिस्यूट से आएगा दिशा। दिशा हमेशा दूसरों का अपोज ही करती है, ठीक है। दिशा हमेशा दूसरों का अपोज करती है। तो डिस्यूट का मतलब हो गया अपोज करना, ठीक है। डिस्यूट का मतलब हो गया कि किसी के खिलाफ खड़ा हो जाना, उसका अपोज करना, ठीक है। तो डिस्यूट, DISSUATE, डिस्यूट का मतलब हो गया दिशा हमेशा अपोज ही करती है। तो ऐसे याद रखेंगे। जैसे कि he is disputing his honor, तो है अपने मालिक का जो है विरोध कर रहा है, ठीक है। he is disputing on this statement that is given by जो भी पर्सन हो गया कि जो स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था उसके खिलाफ उसने जो है अपोज किया उसका। he is disputing या फिर he was disputing the greatest person that had given the statement against him, जिसने उसके विरोध में कुछ कहा था उसने जो है उसका जो है विरोध किया, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब क्या है, अपोज में खड़ा होना, ठीक है। डिस्प्यूट मतलब दिशा हमेशा अपोज करती है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। रिपेल बहुत जो है आसान है। रिपेल मतलब होता है अट्रैक्ट होना, रिपेल करना मतलब विरोध करना, ठीक है। एक दूसरे का विरोध करना, तो अपोज में खड़ा होना, एक दूसरे का विरोध करना, ठीक। तो ही इज रिपेलिंग एंड the North Pole and South Pole repel each other. North Pole, the North Pole of the first magnet and the North Pole of the second magnet, when we try to come near to each other, then they repel each other, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। रिपेलिंग का मतलब होता है क्या हो गया आपका विरोध करना, अपोज करना। डिस्प्यूट और रिपेल आपके जो है सिनोनिम है, ठीक। डिस्प्यूट मतलब दिशा हमेशा अपोज करती है, ठीक। आगे देखो। अगला आता है कोवनेंट, COVENT। कोवनेंट का मतलब होता है कोवा और एंड के भी समझौता हो गया। कोवनेंट कैसे याद रखोगे, कोवनेंट का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट। कोवा और एंड के भी समझौता हो गया। एग्रीमेंट का मतलब क्या, जैसे कोवनेंट। एंड आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जैसे कि इंडिया हैज साइंड MOU, है ना, MOU बोलते हैं, तो वो एक तरीके से एग्रीमेंट हो गया। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो इंडिया हैज साइंड अ कोवनेंट, इंडिया हैज साइंड अ कोवनेंट, ठीक है। कोवनेंट मतलब हो गया समझौता। इंडिया हैज साइंड अ कोवनेंट विद द इजराइल, ठीक है। चलो अगला क्या आता है, एग्रीमेंट बहुत आसान है, समझौता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है जब आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो एक एग्रीमेंट तो होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट जैसे मतलब ना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मतलब एग्रीमेंट साइन करना, आप उस बात से एग्री हैं उनके सहयोग करने के लिए, एग्रीमेंट, ठीक है। I have passed a contract with the road. I have passed a contract with the Union Minister of Transport, ठीक है। तो मैंने यूनियन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं उनकी हेल्प करूंगा, ठीक है, या वो मेरी हेल्प करेंगे, ठीक, मेरे काम।
अगला क्या आता है आपका रिफ्यूजल, REFUSL। रिफ्यूजल का मतलब होता है रिफ्यूज करना, मना कर देना। उसी तरीके से आया है रिफ्यूजल, आपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप एग्री हुए, ठीक है, और उसे आपको आपने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूजल, ठीक है। या फिर आप उसको एक और वर्ड से बोल सकते हैं डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, आप एग्री नहीं है, ठीक है। तो रिफ्यूजल का मतलब क्या हो गया आपका, आप इसको कैसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे जैसे रिफ्यूजल, आई रिफ्यूज, रिफ्यूजल, आई रिटर्न द रिफ्यूजल मनी, आई रिटर्न द रिफ्यूजल मनी। जो रिफ्यूजल मनी था, जो मना किया वो मनी था, आई द रिफ्यूजल मनी कम बैक टू इंडिया। रिफ्यूजल मनी, जो मना किया हुआ जो पैसा था वो वापस आ गया, यानी कि ऐसा पैसा जिसे जो है भेजा गया था और किसी ने उसे मना कर दिया तो वो हो गया रिफ्यूजल मनी, ठीक है। इंडिया ने किसी को पैसा दिया और उसने मना कर दिया तो उसको बोलते हैं रिफ्यूजल मनी। रिफ्यूजल मनी कम बैक टू इंडिया, रिफ्यूजल मनी जो मना किया हुआ पैसा था वापस आ गया, या फिर आपने जो है रिफ्यूजल एग्रीमेंट जो है साइन किया है। रिफ्यूजल का मतलब आप डिसएग्री है उससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिसएग्रीमेंट। अगला आता है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है, कैप का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाता है, मतलब बहुत जल्दी चेंज होने वाला, ठीक है, चेंजेबल। द थिंग और द एक्शन विच चेंज इमीडिएटली, ठीक है। तो जो कितना लेता है, माइक्रो ऑफ सेकंड लेता है टू चेंज अ थिंग और एक्शन टू चेंज विद इन अ सेकंड। जो विद इन अ सेकंड्स के अंदर जो है चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कैप्रिसियस। इसको आप याद कैसे रखेंगे, कैप्रिसियस मतलब कैप का प्राइस, कैप का प्राइस बहुत जल्दी बदल जाता है, कैप का प्राइस बहुत जल्दी बदल जाता है, ठीक है। आप जैसे बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एनी कंपनी इज अ क्या है, कैप्रिसियस, इज अ कैप्रिसियस, वो एक कैप्रिसियस है, ठीक है। शेयर वैल्यू ऑफ एनी कंपनी इज अ कैप्रिसियस, ठीक है। नेक्स्ट वन अगला आता है फिकल, FICKL। फिकल का मतलब क्या होता है, फिकल का मतलब होता है आपका, फिकल को समझो, फिकल का मतलब होता है कि वो भी जो चेंजेबल हो, ठीक है। फिकल का मतलब भी होता है चेंजेबल। अब जैसे आपने क्या करा, फिकल और पिकल, देखो कैसे कितना मिलता जाता है। फिकल मतलब होता है फिकल, पिकल, फीका। फीका का मतलब आपने किसी को फीका अचार खिलाया और वो एकदम से बदल गया, ठीक है। आपने किसी को फीका अचार खिलाया वो एकदम से बदल गया, तो फिकल का मतलब होता है द थिंग और ऑब्जेक्ट विच चेंज इमीडिएटली और विद इन अ सेकंड, यानी कि जो चीज विद इन अ सेकंड चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं फिकल। फिकल मतलब आपने किसी को फिकल, फिकल, आपने किसी को अचार खिलाया वो फीका निकला और उसने अपने आप को एकदम से बदल लिया, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या आता है चेंजेबल। ये तो बहुत आसान है, एवरी ऑब्जेक्ट एंड द वर्ल्ड इज चेंजेबल। जो वर्ल्ड है चेंजेबल है, वो चेंज होता रहता है। अगला आता है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप रीजनिंग करते हैं ना, वो रीजनेबल है मतलब कांस्टेंट है। तो रीजनेबल का मतलब होता है कांस्टेंट, एंड द थिंग इज कांस्टेंट अबाउट विच यू से दैट इज रीजनेबल, ठीक है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है, जैसे कि अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ रखा है, ये जब तक ऐसे रहेगी जब तक मैं इसको ऐसे जो है कैच करके रखूंगा, तो ये दिस चॉक इज रीजनेबल एट दैट टाइम, टिल देन आई विल नॉट चेंज इट। जब तक मैं इसे चेंज नहीं करूंगा जब तक ये कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो बोर्ड है, दिस बोर्ड इज अ रीजनेबल, ओके, या फिर बोल सकते हैं आप कांस्टेंट, ठीक है। अगला अगला आता है डेवियस। डेवियस का मतलब अगर समझो, डेवियस का मतलब होता है डेवियस, देवी के पास जाने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। डेवियस, डेवियस मतलब क्या समझिए, देवी के पास जाने के लिए आपको घुमावदार रास्तों से होकर जाना पड़ता है। डेवियस, DEVIOUS, डेवियस मतलब होता है देवी की तक पहुंचने के लिए आपको घुमावदार रास्तों से होकर जाना पड़ता है। तो डेवियस का मतलब हो गया घुमावदार, ठीक है। मतलब हो गया इनडायरेक्ट, मतलब किसी काम को आपने डायरेक्ट नहीं किया, उसको घुमा कर लेगा। जैसे आपने देखा ना, आपको कोई काम कराना होता है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो चीजों को घुमाता रहता है जब तक आपसे पैसे ऐंठ नहीं लेता, तो वो क्या करता है, डेवियस काम करता है, इनडायरेक्ट काम करता है वो, ठीक है, घुमावदार तरीके से। अगर कहता है आर्टफुल वे, आर्टफुल वे का मतलब यही है कि किसी काम को, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कुछ डिजाइन बनाना है, यू हैव टू मेक अ डिजाइन, यू हैव टू मेक अ डिजाइन ऑन द यंग जनरेशन, ठीक है, ऑन द यंग जनरेशन। तो उसमें क्या हुआ कि आपने जो है एक तो नॉर्मली आपने बना दिया और एक व्यक्ति ने बनाने के साथ साथ कुछ और भी कलर डिजाइन कर दिया किनारे किनारे, तो उसने क्या किया, आर्टफुल वे किया, यानी घुमावदार काम किया है, घुमावदार, ठीक है, आर्टफुल वे, ठीक, बात समझ आए।
चलो आर्टफुल वे हो गया, जैसे आप बोल सकते हो दिस इज आर्टफुल वे। कोई काम को घुमा फिरा के अच्छा काम करता है या फिर कोई घुमा फिरा के काम करता है तो आप बोलेंगे आर्टफुल वे, ठीक है, वो घुमावदार तरीका है। ठीक, अगला कहते हैं ऑनेस्ट। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति जो है ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, पूरी ईमानदारी से काम को करे, ना एक ज्यादा ना कम, उसको बोलेंगे ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, सिंपल। ठीक है, और ये जो है एंटोनिम है आर्टफुल का, ये घुमावदार हो गया। ऑनेस्ट मतलब जो सीधा सीधा काम कर देगा, और यह सीधा काम कर देगा मतलब डायरेक्ट काम कर देगा। ठीक है, डायरेक्ट वर्क। ठीक है, कि एक हो गया घुमा फिरा के काम करने वाला जो आपसे पैसे हटेगा, एक हो गया डायरेक्ट ही काम कर देगा जब आप ऑफिसर के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट। आई होप आपको ये जो जितने भी पॉइंट्स थे ये पूरे अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज में लेकर आऊंगा नहीं आऊंगा ये डिपेंड करता है आप पर, आप इस सीरीज को कितना प्यार देते हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, तो ये सब अच्छे से देख लेना।